अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं। इसमें कहता है आपके पास ये पेडागोजी के एमसीक्यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनटीएस केपीपीएससी एफपीएससी पीपीएससी एसपीएससी सीएससी, यानी कि आपके पास पेडागोजी के जहां पर भी एमसीक्यूज आते हैं वहां पे आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। फर्ज करते हैं एसएस का आता है, किसी भी एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आता है, वहां पेडागोजी का पोर्शन आता है, सीनियर टीचर का, हेडमिस्ट्रेस का, कोई भी पीएससी है जहाँ पे पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए आपके ये एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी जो स्टडी होती है वो आपके पास टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। ये सब में कंप्यूटर जो है वो यूज्ड होता है फॉर ऑल द अबव। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि टीचिंग वर्क जो है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ये आपके पास है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, बाकी भी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके पास एमसीक्यूज है, नोट से ये 4 में कहता है आपके पास दी वर्ड पेडागोजी मींस, ठीक है। वर्ड पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है, टू लीड द चाइल्ड। वर्ड पेडागोजी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड, इसको आपने गौर से ज़हन में बैठा देना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास है ऑलरेडी नो, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्रू थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। तो ये एजुकेशन पेडागोजी या आगे आपके पास है, आगे ऑप्शन को हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यह आपके पास कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या एपिस्टेमोलॉजी। तो ये आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके पास रिटेन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ये देखें ये एमसीक्यू जो है ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप ये ओल्ड पेपर्स जो है जो मैंने किए हैं उनमें भी ये अक्सर में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको आपने गौर से इनको देखना है, पढ़ना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। तो ये आपके पास फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर होती है एजुकेशन, कुछ लोगों से नेक्स्ट जनरेशन में ये होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, priori knowledge is knowledge that is known independently of experience। ये देखें ये एमसीक्यू बार बार मैं आपको बताता हूँ कि ये पेपर्स में मैंने जो आपको ओल्ड पेपर जो पीएससी के करवाए हैं उसमें ये आते हैं, उनमें बहुत सारे आए हुए हैं इनमें से, ठीक है ना, मैक्सिमम उनमें आए हुए हैं, तो इनको आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। इसमें कहता है द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वाज अरिस्टोटल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटलिज्म इन एजुकेशन मींस स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट। तो ये एवरलास्टिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्रेसिज्म believes that education comes from the experience of dash। तो इसका आ जाएगा आपके पास
14 का हम देखेंगे कि इसका क्या कह रहा है, इसका कहता है चाइल्ड। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके पास चाइल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। Progressivism believes that children learn in a community. Next आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। A normal human being has dash senses, 5 senses होती है नॉर्मल में। नेक्स्ट आपके पास है 17। The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good, तो ये citizens। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, अक्सर पेपर में आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है Which from the following is not among the 5 senses, तो ये थॉट, ये भी आया हुआ है पेपर में, हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 19। The curriculum of educational institutes should be based on, तो ये theory and practice। नेक्स्ट आपका 20 है The application of ideas, knowledge and skills to achieve the desired results is called, ये problem solving है। क्वेश्चन नंबर 21 है The branch of philosophy focuses on the nature of reality is metaphysics, होती है ब्रांच। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 इन एमसीक्यूज को आपने गौर से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 में कहता है In education dash is used to make inference about the learning and development of students, तो ये assessment है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। Educational psychology is concerned with the scientific study of human learning, ये होगा, ठीक है, human learning। नेक्स्ट आपके पास है 24। Progressive education emphasize learning by doing, learning by doing, ये हमने पढ़ा भी था। According to famous philosopher, teaching is an art, ठीक है। ये देखें, ये मैक्सिमम एमसीक्यूज में आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, तो इनको आपने गौर से देखना है, तो ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो आपको जो भी मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं मोस्ट, वही मैं आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट आपके पास है 26। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस, ये साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट आपके पास है 27। द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज टू फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर। नेक्स्ट आपके पास 29। डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो ये सुकराट्स था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30। 30 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 30 में कहता है दी साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स, तो साइकोमोटर जो होती है ये थर्ड स्टेप होता है, ये फिजिकल मूवमेंट होती है, ठीक है ना, कॉग्निटिव और फिर अफेक्टिव फिर साइकोमोटर, तो साइकोमोटर जो होती है ये आखिरी स्टेप होता है फिजिकल मूवमेंट। नेक्स्ट आपके पास है 31। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड abstract knowledge is called characterizing। Next आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। An assessment used to determine a person's ability in a particular field of studies is called aptitude test, कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है which act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process, ये डेलीगेटर होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। 34 में कहता है अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ ही तो इज जेंटल एंड इजीली अप्रोचेबल, ये देखिए हमने पेपर में पढ़े थे ये एमसीक्यूज, ये भी पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35। बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन, ये मस्ट नो होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास 36। women are given preferences in teaching of primary children because she is emotionally understanding, क्योंकि वो बच्चों की इमोशनल प्राइमरी पे इसलिए फोकस करते हैं कि फीमेल्स होनी चाहिए क्योंकि वो इमोशनली जो बच्चों की जो नेचर है उसको समझ रही होती है एक माँ की हैसियत से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। the use of internet for students in their educational activities is in your opinion, तो ये आपके पास है
मीडियम फॉर गुड टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 38। इसको हम देखेंगे कि 38 में क्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने भी देख लिए होंगे। नेक्स्ट आपके पास 38, इसमें कहता है द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नाउन एज कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। 39 है व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू हैव द leave the classroom to observe events, organisms and objects in their natural surroundings. The teacher is actually using strategy to teach them field observation कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास 40, traditionally the cards that are with a question, problem or fact on one side and the answer are a related fact on the other side are called, इनको फ्लैश कार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 में क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। 41 में कहता है डिस्कवरी टीचिंग इज एक्चुअली अ, ये constructivist अप्रोच है। नेक्स्ट आपके पास है 42, टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स, ये फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी ही वो इम्प्रूव करता है। ऑल ऑफ दीज इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 43, इसमें कहता है रीडिंग आर लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड स्किमिंग, इसको स्किमिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 44, इसमें कहता है टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो टर्म्ड एज रिले समरी कहते हैं इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें हम देखेंगे कि 45 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है व्हेन इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर बाय अ पर्सन क्लोज इन एज और अचीवमेंट टू द पर्सन रिसीविंग इंस्ट्रक्शन द प्रोसेस इज नोन एज स्पीड ट्यूटरिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 46, इन अ राउंड टेबल डिस्कशन द पार्टिसिपेंट्स डैश डिस्कस टॉपिक अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ऑडियंस, तो ये इनफॉर्मली डिस्कशन होती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47, इसको हम देखेंगे 47 में क्या कह रहे हैं। 47 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। The use of technology to enhance learning process is called dash in education। ये देखिए आईसीटी हमने पेपर में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 48 है अकॉर्डिंग टू एमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक अ रीजनिंग मैन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 49, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो ये इग्नोरेंस होती है। नेक्स्ट आपके पास है 50, a people grow older the dash of learning declines, तो ये स्पीड होती है। देखिए ये मैक्सिमम जो आपके पास एमसीक्यूज हैं ये हमने पेपर्स में पढ़े थे जो बीएससी के आए हुए हैं, ओल्ड जो सॉल्व करके मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, तो उनको भी आपने देखना है। तो इनको आपने सही तरह से तैयार करना है ताकि आपकी बीएससी अच्छी हो सके। 51 है responses that produce a discomforting effect become dash to occur again in that situation, ये less likely है। 52 है according to John Davis schools must prepare students for present life, ये देखें मैक्सिमम रिपीटेड है तो इसी में से आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहता है द लॉन्गर अ पार्टिकुलर एबिलिटी इज unused the dash it becomes, तो ये वीकर आता है। नेक्स्ट आपके पास है 54, the truth of the conclusion of an inductive argument is probable। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 55, children are usually egocentric during dash and dash stages, ये sensory motor and प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेजेस। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू पेगट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट द एज ऑफ 7 ईयर। देखिए ये मैक्सिमम आपके पास आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है, ऊपर वाले भी आए हुए हैं, तो
इसको अपने गौर से देखना है, ये पेपर्स में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 57, अकॉर्डिंग टू जीन पिगट children are no longer egocentric when entering। तो ये आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। नेक्स्ट आपके पास 58, अकॉर्डिंग टू पिगट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11 ईयर। 59 है, अकॉर्डिंग टू जीन पिगट चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट आपके पास है 60, इसको हम देखेंगे ये 60 में क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। 60 इसमें कहता है 60 में कि इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज अ डेलीगेटर मींस टू टीचर एक्ट एज अ टू दी स्टूडेंट्स, तो ये रिसोर्स होता है। नेक्स्ट आपके पास है 61, 61 को हम देखेंगे कि 61 में क्या कह रहे हैं। 61 में कह रहे हैं, इसमें कहता है टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, तो ये वेल प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपके 62, विच टाइप ऑफ पर्सन शुड इंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, तो ये डिवोटेड एंड लेबरियस पर्सन्स, डिवोटेड एंड लेबरियस पर्सन्स। नेक्स्ट आपके पास है 63, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर स्ट्रेटेजी एक्सेंट, तो ये आपके पास इट विल इंक्रीज द ओरल कम्युनिकेशन पावर्स ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट आपके पास है 64, मेजर एडवांटेज ऑफ सुपरवाइज स्टडी टेक्निक इज दैट, तो ये आपके पास सेल्फ लर्निंग हैबिट्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप इन पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 65, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 65 की तरफ हम मूव करेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट इज टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास, यानी क्या चीज क्लास में पढ़ाई जाती है उसको सही तरह समझ सके, दिलचस्पी ले। नेक्स्ट आपके पास है 66, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू रिस्पॉन्सिबल टू हर या हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है 67, द स्टडी the functioning of the unconscious mind, which of the following techniques can be most profitably used, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 में क्या कहता है, व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग द लेसन, ठीक है, यानी कि टीचर जो है वो लेसन टीच करके उसके बाद क्या करता है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो वो ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी टेस्ट करेगा स्टूडेंट को समझ आया है नहीं आया है, कुछ छोटे मोटे सवाल भी कर लेगा, कोई भी वो हर बार अप्लाई करेगा लेकिन चेक करेगा। नेक्स्ट आपके पास है 69, द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर मेक्स चिल्ड्रन, तो ये इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। 70 क्वेश्चन है, प्राइमरी टीचर्स शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू इंटरेक्शन विद दिस पेरेंट्स, ठीक है ना, इंटरेक्शन जितनी होगी पेरेंट्स के साथ प्राइमरी टीचर्स की, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी नेचर जो है वो पेरेंट्स से बेहतर समझ रहे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो होमवर्क भी खुद नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स से राब्ता इंतहाई जरूरी है। नेक्स्ट आपका 71 है, द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी स्टेज इज गेम टेक्निक, सिंपल है कि छोटे बच्चों को गेम के जरिए अगर सिखाया जाए तो वो ज्यादा बेस्ट टीचिंग टेक्निक होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 72, 72 में क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, तो वो थिंक रैशनली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 73, व्हेन द टीचर इंटर्स हिज क्लास ऑन द फर्स्ट डे द थीम ऑफ डिस्कशन शुड बी, डेफिनेट पहले दिन इंट्रोडक्शन ही होगा। नेक्स्ट आपके पास है 74, डैश इज द टीचर सेंटर्ड मॉडल that focuses on students activities being guided by the teacher, तो ये डायरेक्टिव मॉडल होता है। नेक्स्ट आपके पास है 75, any method of teaching which involves two or more students can be termed as, तो वो ज़रा दोस्त या से ज्यादा होंगे तो वो ग्रुप वर्क ही होगा। नेक्स्ट आपके पास है 76, इसको हम देखेंगे,
76, हाँ 76। इसमें कहते हैं टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स फ्रॉम स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स इज टर्म्ड एज, ये ड्रामा सिमुलेशन प्ले, ये सब आता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका 77, वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम शॉर्टन डिलेज ड्यू टू ट्रांस TRAN नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसिशंस एंड फोकस ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डैश इन क्लास, तो ये रूटीन आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 78, डैश इज पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव एग्जैक्टली 30 सेकंड्स टू शेयर ऑल दे नो, ये क्विक टॉक होगी। नेक्स्ट आपके पास 79, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस, तो ये ग्रेजुअली होगा। नेक्स्ट आपके पास है 80, 80 में देखेंगे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 80 में 80, तो 80 में कहता है कि करिकुलम रिवीजन शुड बी डैश एंड डैश अ प्रोसेस, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपके पास है 81, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, argued that creativity requires dash different types of intelligence, तो ये 3 different types of intelligence। 82 है, evaluation of the process of curriculum development should be made dash continuously, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारे पास 82 ही MCQs थे, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे कहीं से मिले थे, तो ये मैंने प्रिंट आउट मेरे पास था, तो उसमें से मैंने आपके लिए ये आज का लेक्चर शेयर किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट से मैं लेक्चर उठा के आप लोगों के लिए ये बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए